महाकाल वन के 84 महादेव के अंतर्गत आज कथा आती है सौभाग्येश्वर महादेव की। काफ़ी समय पहले की बात है। अश्ववाहन नामक एक राजा हुआ करते थे। राजा धर्मात्मा और कीर्तिवान थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी रहती थी। उनकी पत्नी थी काशी राजा की पुत्री मदन मंजरी। वह भी अत्यंत सुंदर और घर के कार्य में निपुण थी। पति का हित चाहने वाली और धर्मात्मा थी, लेकिन पूर्व कर्म के कारण वह दुर्भागा थी। राजा अश्ववाहन को वह प्रिय नहीं थी। रानी के स्पर्श मात्र से राजा का शरीर जलने लगता था। एक बार राजा ने क्रोध में आकर आदेश दिया कि रानी को वन में छोड़कर आ जाएं। रानी वन में अपने भाग्य को कोसने लगी और रोने लगी। उसी समय एक तपस्वी उसे नजर आए। रानी ने उनसे अपनी पूरी बात कही और पूछा कि उसे सौभाग्य कैसे प्राप्त होगा। तपस्वी ने ध्यान कर रानी को बताया कि तुम्हारे विवाह के समय तुम्हारे पति को पाप ग्रहणों ने देखा है, इस कारण वह तुमसे प्रेम नहीं करता। तुम अवंतिका नगरी में जाकर महाकाल वन में स्थित वहाँ मातंगेश्वर महादेव के बराबर में सौभाग्येश्वर महादेव हैं, उनकी पूजा करो। तुझसे पहले इंद्राणी ने भी उनका पूजन कर इंद्र को प्राप्त किया था। रानी ने अवंतिका नगरी में महाकाल वन में पहुंचकर भगवान को देखा, भगवान का दर्शन किया। रानी के दर्शन मात्र से राजा को रानी का स्मरण हुआ और राजा ने जमदग्नि मुनि से रानी का पता पूछा। मुनि ने कहा कि रानी महाकाल वन में सौभाग्येश्वर महादेव का पूजन कर रही हैं। राजा वहां पहुंचा और रानी को पाकर प्रसन्न हुआ। राजा और रानी के मिलन से उनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम व्रत रखा गया। मान्यता है कि जो भी सौभाग्येश्वर महादेव के दर्शन कर पूजन करता है, उस पर ग्रह दोष नहीं लगता और वह दरिद्र नहीं होता और अपने प्रिय लोगों से उसका वियोग नहीं होता। हर हर महादेव।